सिरमटोली सरना स्थल का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंदोलन का दौर चल रहा है और इस मुद्दा को लगातार उठाने वाली हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी हैं। ये लगातार इस मुद्दा को सदन तक भी लेके जा रही हैं, मंत्री से मिल भी रही हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपी थी और लगातार मुखरता से इस बात को लेके आगे जा रही हैं। मैम, लगातार देख रहे हैं कि ये काम रुक नहीं रहा है और रात में भी काम किया जा रहा है। आज यहाँ आप लोग बैठक किए, बाकायदा खिजरी विधायक भी आए थे, सीपी सिंह भी आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों देखिए, सीपी सिंह जी तो उन्होंने इस बात की भर्त्सना की कि हाँ, रैंप नहीं होना चाहिए था यहाँ, और उन्होंने कहा मेरे तरफ से जो भी यथासंभव सपोर्ट होगा वो मैं करूँगा, दूंगा। वो ये बोल के चले गए। फिर राजेश कच्छप जी आए तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आने मतलब इधर पीछे से क्यों हो गया ऐसा, तो हम बात करेंगे। और थोड़ा सा वो दाएं बाएं भी बोलने लगे, थोड़ा सा इससे भी नाराज हो गए लोग। तो उनका जो हमेशा बोलते हैं कि पहले अपने अपने मौजे का तुम अपना सरना स्थल तो बचा लो, मड़ई बचा लो पहले, उसके बाद जब ये सब बातें होने लगी तो फिर लोग थोड़ा नाराज हो गए कि बात हम यहाँ की कर रहे हैं और जगह तो हो ही रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि सरकार के इस रवैये के चलते ही यहाँ से बिल्कुल बहू बाजार के उसमें धुमसा टोली है। वहां पर आदिवासी मोहल्ला में अखड़ा में जबरदस्ती जाके ये रामनवमी के 6 दिन पहले महावीर झंडा गाड़ा गया जबरदस्ती। तो वो मामला हुआ, थाना वाना पहुंचा, फिर उसके बाद मतलब समझौता करवाया गया, बातचीत वो हुई, कागज वगैरह तो था ही लोगों के पास में। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। सिमडेगा में भी वहां पर का भी सरना स्थल में है, इस तरह की बात है। तो वो तो है ही, वो तो हम लोग जान रहे हैं, मगर अगर यहाँ का मामला निपट जाए तो निश्चित रूप से वो फिर बाकी चीजें भी हम लोग देख लेंगे, और सरकार का भी रवैया देखते हुए वो सब मामले भी अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल में आएंगे। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मगर ये जो है रैम्प का काम, कल देर शाम को, मतलब 7:30-8 बजे आसपास मेरे पास फोन आया। उस समय मैं बस वही कैंडल मार्च जो हम लोग का पार्टी का था उसी समय आप तो थे उसमें। तो मैं लौटी घर, जैसे लौटी उसके बाद मुझे खबर आई कि इस तरह का है। तो मैं वो सब नज़र तो रख रही थी, आ नहीं पाई मैं कल रात में। मगर ये लोग सब लगातार मुझे बता रहे थे कि इस तरह से गड्ढा खोद के, और उन्होंने दो वीडियोस भी भेजे मुझे कि जैसे देखिए कैसे इन लोग जो हम लोग मांग कर रहे थे सरुल से पहले कि इस तरह से रैम का आप खाली कर दीजिए, हटा दीजिए, वो अब हुआ है। 2 घंटे में इन्होंने पूरा रैम्प एक कोर से दूसरे कोर तक इन्होंने पूरा खोद के उसको अलग कर दिया है। अब ये काम जब शुरू हुआ, एक्चुअली ये लोग उत्तेजित जो इतना अपना ताकत झोंक रहे हैं, इतने भावनात्मक रूप से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और उस समय अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो लोगों का तो उत्तेजित होना स्वाभाविक है। तो विरोध करने लगे। तो उसमें लड़कों के साथ हुआ, मतलब जो भी पुलिसिया कार्रवाई, धक्का धुक्की या फिर जो भी करना। और फिर युवक और युवतियों को जो है, जो लोग थे यहाँ पर, उन लोगों को पकड़ के पुलिस का जो बस होता है, लड़कों को अलग, दो लड़कियों को एक आध 2 घंटा शायद ऐसे बंद करके रखा, बाद में छोड़ा इनको। और उसके बाद फिर आज फिर उसी यही सब चीज़ देख के हमने आपातकालीन जो बैठक आज सुबह से रखी थी। 10 बजे का टाइम था, मगर यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक भी लोग बहुत मुश्किल से पहुंच पा रहे थे, क्योंकि पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, नाकाबंदी। जितना भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, अगर गेट से नहीं तो जितने भी पॉइंट्स थे सब में नाकाबंदी होती जा रही थी और लोगों को रोका जा रहा था बहुत मुश्किल से। जो नेतागण थे वो लोग भी, आम जनता भी बहुत मुश्किल से, इसलिए बहुत धीरे 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 करके फिर संख्या हमारी बढ़ी। और जब हम लोगों ने फाइनली जब अपनी मीटिंग शुरू की तो प्रशासन अंदर घुसा चला आया, और वो उनका ये कहना था कि आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। हम बोले हाँ भाई, हमारी जगह है। एक बार 30 तारीख को भी आप लोगों ने इसी तरह से किया था, और झूठा आरोप, हमारे एफआईआर जो हमारा खड़ा किया है वो हम लोगों को पता है। आज भी आप लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे हैं उधर, जबकि गेट खुला है, हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं विरोध करने के लिए। हम अपनी जगह पे क्या बैठ के मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, आप लोग कहीं और कीजिए। हम लोग, आप बताने वाले कौन होते हैं हम लोगों को? आप हमारी धार्मिक जो हमारी स्वतंत्रता है, जो संविधान ने हमें दिया है, उस पे आप अंकुश नहीं लगा सकते।
उन्होंने कहा नहीं ऊपर से ऑर्डर। मैंने कहा लिख ऑर्डर है तो दिखाइए ना भाई महाशय। तो वो तो था नहीं उनके पास जवाब, तो वो चले गए फिर उसके बाद। मगर काफी देर तक यहाँ का माहौल बहुत खराब रहा। हम लोगों ने मीटिंग जरूर शुरू कर दी, मगर बार बार वो लोग घुसाते थे और माहौल खराब करने की बहुत कोशिश की। ये इससे लोग और ज्यादा आक्रोशित हुए हैं। फिर यहाँ के रांची के जो है माननीय विधायक सीपी सिंह जी भी आए। उन्होंने ये सारी चीज़ों की भर्त्सना की और अपना सपोर्ट देने की बात की। फिर उसके बाद माननीय विधायक खिजरी भी आ गए बाद में, और वो फिर थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने वाली जैसी उनकी बातें होने लगी। तो फिर लोग थोड़ा सा, और उनके बैठते बैठते में ही काम शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए शाम को ही, कल भी इसी समय शायद काम शुरू हुआ होगा, तो आज भी भले ही उनके बार बार बोलने के बावजूद भी अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं बस नीचे का लेवल करना है, गड्ढा हो गया उसको लेवल करना है, ये बातें बोल रहे हैं। मगर हम लोग देख रहे हैं कि बराबर की जो स्लोप है उसमें भी जो कर्मचारी हैं, जो कंपनी के लोग हैं, वो आपका उनका चलना फिरना आपको दिख रहा है, वो डायरेक्शन उनको दिया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग फिर से बहुत आक्रोशित हैं। खिजरी विधायक उन्होंने तो कहा कि 27 को मुख्यमंत्री लौटेंगे ही, इसलिए उस दिन तो संभव नहीं है उनसे मिलना। 28 को मैं प्रयास करूंगा और एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा, हम लोग फिर से जाएंगे एक दो दिन में जब भी होता है। हमने कहा तब ठीक है, वो सब कुछ होगा, मगर काम आप बंद करवाइए। अगर आप प्रतिनिधि बन के आए हैं उस दूसरी तरफ से, तो आप काम बंद करवाइए। तो यही सब कुछ हुआ है, मगर हम लोगों को नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ इसमें मतलब कुछ होने वाला है। इसलिए पहले से था, क्योंकि लोग नाराज थे पहले से, तो पुतला दहन का मुख्यमंत्री का एल्बर्ट टिक्का चौक में, यहाँ पर रांची में कल होगा शाम को 4 बजे के बाद। और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी ये बातें बोली जा रही है कि वहाँ आक्रोश जो है वो दिखे, एक दबाव बने। क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे मौन रहेंगे और कुछ सकारात्मक कुछ नहीं करेंगे, तो देखिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसी के वोट के बदौलत वो कुर्सी पे भी बैठती है, सरकार बनाती है। अपने आप तो हवा में कोई सरकार बनती नहीं है। आपने वादे किए कि आप संरक्षण देंगे, मगर वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आक्रोशित है लोग। तो पहला कल का तो यही होगा कि पुतला दहन, उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे का क्या है। अगर बंदी करने की भी नौबत हुई तो वो उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, मगर अभी फिलहाल कल का ये है। और उसके बाद अगर ठीक है बात करने के लिए बुलाते हैं तो हम बात करेंगे, और जो भी टेक्निकली बातें हैं, सरकार चाह ले तो निश्चित रूप से हो सकता है, रैंप भी हट सकता है। और ओरिजिनल डीपीआर, जो ओरिजिनल डीपीआर था क्या, कनेक्टिंग का, तो वो डिस्कनेक्ट किया गया है यहाँ पर रैंप उतार के, और वो भी षड्यंत्र के तहत। जो मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारी पहचान के बदौलत जो हमारा कॉलम कोड जो सेंसस में होता था, वो हटा दिया गया है। आज के डेट में देखा जाए तो हम आधिकारिक रूप से इस देश के नागरिक भी नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान ही नहीं है, उपस्थिति नहीं है कागजों में। और इसका हम लोग दुष्परिणाम जो है देख रहे हैं, इधर कुछ सालों से देख रहे हैं, उसका क्या असर जो है, गलत असर हमारी अपने बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो उसी के तहत ही ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि 2022 में ही सबुर शोभा यात्रा को 5वां रैंक मिला था। और उसके बाद ही ये कि मगर 23 तक ये जो ये बातें आई हैं कि ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर ही था मूल रूप से, जो था पहले से ही, और इसको बदला गया है उसी के तहत। तो हम इस बात को, क्योंकि मैं एक एक चीज़ जान रही हूँ, जो मैंने आपको कॉलम कोड की बात बताई वो सारी चीज़, तो उसी से मैं जोड़ के मैं देखती हूँ। और ये निश्चित रूप से उसी तरह से ही उतरा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इस शिलान्यास के लिए जब मैं आई थी सरना भवन के उस दिन, जब मुझे ये खबर मिली थी कि एक ड्रिलिंग हो रही है सॉइल टेस्टिंग के लिए, ठीक गेट, मेन गेट के सामने, तो कोई पिलर स्पैन यहाँ पर खड़ा होने की बात हो रही है। तो टेक्निकल टीम, जो इंजीनियर चीफ जो थे उस समय, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सरूल शोभा यात्रा की हमें भी पूरी जानकारी है, और कोई मतलब डीपीआर ऐसे तैयार हुआ है कि कोई शिकायत दिक्कत किसी को नहीं होगी, यानी कोई पिलर गेट के सामने तो नहीं आएगा। मगर यहाँ तो पूरा का पूरा रैंप उतार दिया गया, वो भी 10 फीट का अतिक्रमण इस जमीन का करके, सरकारी अतिक्रमण। अब ये बोलते हैं यहाँ के तो लोगों ने दे दिया, खुद ही लिख के दे दिया। अरे भाई आपने ग्राम सभा तो नहीं बुलाई, आपको तो ग्राम सभा करनी चाहिए थी यहाँ लोगों से। कोई एक दो व्यक्ति इस जमीन का मालिक नहीं है ना, तो पूरे गांव का उसके तहत आता है।
तो इस तरह की बातों को घुमाया जा रहा है बहुत, मगर मूल रूप से जो बात है ये षड्यंत्र के तहत ही उतरा है। और हम लोग जिसके भी ये नापाक इरादे हैं हमारी सब चीज़ों को, पहले तो हमारी पहचान, हमारा सब कुछ वो करने का, दूसरा हमारी जो परंपरा, इतनी सुंदर परंपरा पिछले 56 साल से जो बनी हुई थी, उसको नष्ट करके हमारा जो सब कुछ छिन भिन करने का जो नापाक इरादा जो लगते हैं, हम लोग उसको सफल नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार हमें इसमें हमारा साथ दे, उस बात को समझे। हम सरकार के विरोध तभी कर रहे हैं जब वो हमारी बातों को समझना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कोई बातें थी कुछ कि नहीं ये भाजपा के दलाल हैं, शायद ये सरकार नहीं गिराना। अगर गिराना ही था तो हम बैठाए क्यों उनको? सिंपल सी बात है ना, हमने तो बैठाया। मगर जब हमारे ऊपर ही आघात होगा तो हम तो बोलेंगे भाई। हम उन लोगों में से नहीं है कि चापलूसी हम चुपचाप बैठ जाएं, ये सब तो होगा नहीं। और इसमें तो लोग अपने आप कनेक्ट हुए। जो वीडियो वायरल हुआ था इस जगह को लेके, और जो इंजीनियर्स के साथ मेरी बातचीत को लेके, लोगों को तब जानकारी हुई, क्योंकि मुझे भी एक वीडियो से ही जानकारी हुई और फिर अगले वीडियो से बाकी लोगों को जानकारी हुई। इस तरह से सारा ये जो सिलसिला बना है और लोग जुड़े हैं, तो भावनात्मक रूप से लोग हैं इसमें शामिल। और सिर्फ ये नहीं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो दूर बैठे हैं फेसबुक में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में ये सारी चीज देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल समझ में आती है कि उनको भी कितना इस बात को लेके तकलीफ है। मैम, आपका जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो अभी गठबंधन में है और बहुत सारे युवाओं से हम बात किए तो उनका कहना, यार आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार निरंकुशता की ओर जा रही है, निरंकुश हो रही है, क्योंकि आदिवासियों की बातों को तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी बातों को नहीं मान रही। क्या सरकार निरंकुश हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं समझ में, रवैये में अंतर तो जरूर आया है। और मतलब जो जिस संवेदनशीलता से उनको सब चीजों को देखना चाहिए, खाली पुल पुलिया बनाने के लिए सरकार नहीं होती, जैसे विधायक भी नहीं होते। पॉलिसी मेकिंग, हित अहित कहाँ है, आपको निर्णय समय लेते करना है, लेना है। इसलिए ये सारा कुछ जो है आपके हाथ में ये जिम्मा दिया जाता है। तो अगर वो असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस सब चीज़ से, क्योंकि जिस अरमान से हमने उनको बिठाया था, तो हमारी चीज़ों पे आघात होगा तो हम तो बोलेंगे ही। तो गठबंधन में हो या जो भी हो, बात अगर गलत हो तो उसके लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। जहाँ गलती, जैसे मेरे पिताजी ने भी 60 के दशक में जब भूदान आंदोलन आदि हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था, तो आदिवासियों की भी जमीन जा रही थी। तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये बात की जानकारी दी कि आदिवासियों का तो, उनका जल जंगल जमीन ही उनके जीवन का आधार है, उनके जीवन दर्शन है। अगर वो उसके हाथ से चली गई तो उनका तो परंपरा संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो उन्होंने तुरंत रोक लगाई। तो बस वही है, बताना होता है और समझना होता है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। तो यही बात है, हम लोगों को दुख है इस बात का बहुत। जैसा मैम बता रही कि आज का जो यहाँ बैठक बुलाया गया था और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कल राज्य स्तरीय सभी राज्य के जितने भी जिले हैं सभी जगह कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि जो रैम का मामला है वो गहराता जा रहा है। रैम का मामला सोल्व होता नहीं दिख रहा है। कंपनी रात में यहाँ वर्कर लगा के काम चालू कर दिया और अभी भी कार्य जारी है यहाँ। आज रांची विधायक और खिजरी विधायक भी यहाँ बैठक में शामिल होने के लिए आए थे और अभी मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे पे है। इसको लेके कल जो आदिवासी समाज है वो सभी जगह पे, सभी जिलों के मुख्यालय में पुतला दहन का कार्य करेगी। 4 बजे के बाद में शाम को और रांची के अल्बर्ट चौक में भी पुतला दहन का कार्य रखा गया है और सभी आदिवासी समाज से आह्वान किया गया है कि इस जो पुतला दहन का कार्यक्रम है उसमें शामिल हों, शिरकत हों। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।